नमस्ते। ऑनलाइन पाठशाला में आप सबका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पंचतंत्र, वो प्राचीन भारतीय कहानियों का खजाना। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान, नैतिकता और जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स, उनसे भरी हुई कहानियाँ। और ये सारी जानकारी ये हमने पंचतंत्र के ग्रंथों और उनसे जुड़ी किताबों से ही ली है। सही कहा। ये संस्कृत कथाएं हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। अच्छा, तो फिर? इनमें तो ह्यूमन बिहेवियर, स्ट्रैटेजी, मोरालिटी, मतलब इन सब पर काफी गहरी इंसाइट्स मिलती हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। ये जो पुराना ज्ञान है, आज के जमाने में ये कैसे रेलेवेंट है? सबसे पहले ये पंचतंत्र आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसकी जड़ें संस्कृत में हैं और ज्यादातर माना जाता है कि आचार्य विष्णु शर्मा ने इसे लिखा था। ओके। टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ओह, काफी पुराना है। हाँ, बहुत। और इसका जो मेन पर्पस था वो था राजकुमारों को शिक्षित करना। जैसे राजा अमर शक्ति के बेटे थे, उन्हें नीति सिखाना था, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, राजकाज कैसे चलाना है, ये सब। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह का हाउ टू गाइड था राजकुमारों के लिए, कहानियों के रूप में। हाँ, कह सकते हैं। और पंचतंत्री नाम का मतलब ही है 5 भाग या 5 सिद्धांत। हाँ, ये मैंने सुना है। ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं? पहला है मित्रभेद। हाँ। इसमें बताया गया है कि कैसे चालाकी से दोस्तों के बीच फूट डाली जा सकती है, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके। बाप रे, ये तो काफी गहरा है। हाँ। फिर दूसरा है मित्र लाभ, या कुछ लोग मित्र संप्राप्ति भी कहते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है, दोस्त बनाने के फायदे, सहयोग की ताकत। ओके, मतलब दोस्ती के पहलू। बिल्कुल। तीसरा है काकोलूक्यम। इसमें कौवों और उल्लुओं की कहानी है, जिसके जरिए युद्ध, शांति, दुश्मनों से कैसे डील करना है, यह सब रणनीतियां सिखाई गई हैं। अच्छा, तो दोस्ती, दुश्मनी, रणनीति सब कुछ कवर किया है। और बाकी 2? चौथा है लब्ध प्रणाश। इसका मतलब है जो चीज हाथ में आ गई है उसे अपनी ही बेवकूफी से खो देना। जैसे वो बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल वही। और 5वां है अपरीक्षित कारक, मतलब बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे काम करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। वो नेवले वाली कहानी शायद। हाँ, वही, जिसमें वो ब्राह्मणी बिना देखे नेवले को मार देती है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि जानवरों के जरिए, कैरेक्टर्स के जरिए इंसानी साइकोलॉजी और गवर्नेंस की इतनी गहरी बातें समझाई गई हैं, बहुत सरलता से। ये वाकई कमाल है। मित्र भेद सिर्फ फूट डालना नहीं सिखाता होगा, शायद ये भी कि रिश्ते टूटते कैसे हैं ताकि हम उन्हें बचा सकें। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है। और मित्र लाभ में वो कहानी है ना, कबूतर, चूहा, कछुआ और हिरण वाली। हाँ हाँ। वो तो टीम वर्क और रिसोर्सफुलनेस का बेहतरीन उदाहरण है। कैसे अलग अलग स्किल्स वाले लोग मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर सकते हैं। सही कहा। और इसका असर क्या ये सिर्फ भारत में ही रहा या बाहर भी फैला? अरे, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट तो अद्भुत है। पंचतंत्र शायद दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुई किताबों में से एक है। सच में? हाँ, पहलवी, सीरियाई, फिर अरेबियन में तो ये कलीला व दिमना नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई। कलीला व दिमना, मैंने सुना है ये नाम। हाँ, फिर वहां से फारसी, ग्रीक, लैटिन और उसके बाद तो लगभग हर बड़ी यूरोपियन भाषा में इसका अनुवाद हुआ। अरे वाह। और माना जाता है कि इसने ईसप की कहानियों, एसॉप्स फेबल्स और अरेबियन नाइट्स जैसी वर्ल्ड फेमस कहानियों को भी इन्फ्लुएंस किया है। सोचिए, ये ज्ञान कैसे सरहदों और सदियों को पार कर गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका निचोड़ क्या निकाले हम? आज की लाइफ में ये बातें काम आती हैं? बिल्कुल आती हैं, 100%। पंचतंत्र की जो सीख है वो टाइमलेस है। चाहे वो लीडरशिप में सही फैसले लेने हो, डिप्लोमेसी में स्ट्रैटेजी बनानी हो, या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रिश्तों को समझना हो, सही निर्णय लेना हो, इसके सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक हैं। ये कहानियां बेसिकली हमें बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता का महत्व सिखाती हैं। वाकई, ये तो ज्ञान का एक गहरा सागर है। और देखिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं और आध्यात्मिक सामग्री के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आप या आपके जानने वालों की रुचि स्तोत्र सीखने, रंगोली बनाने या संगीत सीखने में है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आसान शब्दों में कहे तो पंचतंत्र सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम,
एथिक्स और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा गाइड है जो कभी पुराना नहीं पड़ता और जिसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। बिल्कुल, और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। आज के चैलेंजेस और रिलेशनशिप्स को देखते हुए पंचतंत्र की कौन सी एक स्ट्रैटेजी या सीख है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।